हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अपना इंग्लिश क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, आप देख रहे हैं अपना इंग्लिश क्लास। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडे इन दिस वीडियो वी ऑल आर लर्न हाउ टू यूज टू एंड व्हाट इज टू इन्फिनेटिव। इन दिस वीडियो टोटली वी लर्न to infinitive. When to is used before verb that is called to infinitive. जब to क्रिया के पहले लग जाता है तो उसे हम to infinitive कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए to laughs, to sleep, to read etc. सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम। अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है तो to teach English is difficult. To teach English is difficult. क्रिकेट खेलना मेरा शौक है तो टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। इसका रूल हो जाएगा टू प्लस V1, वर्ब का पहला रूप इज प्लस अदर वर्ड। इज आर एम प्लस टू। इज आर एम प्लस टू इसका हिंदी शब्दार्थ होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं तो उसे हम इज आर एम टू के सहायता से बनाते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे, आप सिवान जाने वाले हैं। यू आर टू गो टू सिवान। राधा खेलने वाली है। राधा इज टू प्ले। राधा इज टू प्ले। इसी तरह का सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। डेली यूजेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है सेंटेंस। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम टू V1 प्लस अदर वर्ड। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी मतलब हमारा सेंटेंस बनता है रूल से बनता है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया रूल को अपने नोटबुक में नोट कर लें और ध्यानपूर्वक देखें, ताकि अगले वीडियो जब भी आप देखें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत है इस सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं बन पा रहा है तो हमें कॉमेंट में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। तो वाज वेयर प्लस टू, वाला था, वाली थी, वाले हैं। मैं खेलने वाला था, आई वाज टू प्ले। राधा जाने वाली थी, राधा वाज टू गो। वाज वेयर प्लस टू हिंदी शब्दार्थ हो जाता है वाला था, वाली थी, वाले थे। अंत में किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में हो जाएगा वाला था, वाली थी, वाले थे, तो उसे हम बनाएंगे यूज ऑफ वाज वेयर प्लस टू। इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर टू V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे सब हैज, हैव, टू, ना है, नी है, ने है, ने है। राधा को कुछ कहना है। राधा हैज टू से। आपको अंग्रेजी पढ़ाना है। यू हैव टू टीच इंग्लिश। मोहन को बाजार जाना है तो मोहन हैज टू गो मार्केट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जाएगा ही, सी, नेम, इट के साथ। ई जाएगा हैव लगेगा। दे, वी, विल, यू, दे के साथ हैव लगेगा। ही, सी, नेम, इट के साथ हैश लगेगा। और टू V1 प्लस अदर वर्ड। हैड टू, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे मतलब इसमें बात हो रहा है पास्ट का। पास्ट टाइम का बात हो रहा है, बीते हुए बात, पास्ट टाइम। जैसे आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ा था। आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ा था या पड़ा। यू हैड टू बिलीव एट मी। तो इस सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट में हैड टू में कि जो भी मतलब यहाँ पे बात होगा, जो भी बात होगा पास्ट का बात होगा, यानी बीता हुआ बात होगा। जैसे उसको भगवान पर विश्वास करना पड़ा। उसको भगवान पर विश्वास करना पड़ा मतलब ये बीती हुई बात है, उसको भगवान पर विश्वास करना पड़ा। तो ही हैड टू बिलीव एट गॉड। ही हैड टू बिलीव एट गॉड। आपको सोचना पड़ा था। यू हैड टू थिंक। यू हैड टू थिंक। तो आप यहाँ पे देखते होंगे टू इन्फिनेटिव जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हर वाक्य में, हर सेंटेंस में टू लग रहा है। वर्ब के पहले टू लग रहा है। तो इस टू बेसिकली तौर पे इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू V1 प्लस अदर वर्ड। V1 वर्ब का पहला रूप और टू तो टू इन्फिनेटिव है। जैसे श्याम को राधा पर विश्वास करना पड़ा। श्याम को राधा पर विश्वास करना पड़ा तो श्याम हैड टू बिलीव एट राधा।
श्याम हैड टू बिलीव एट राधा, यहाँ पे हैड टू। इस सेंटेंस में हम देखेंगे ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज हैड। ही सी नेम हो या दे विल यू हो, ऑलवेज इसमें यूज करेंगे हम हैड, इसमें हैड टू प्रयोग में, हैड टू, ऑलवेज यूज हैड। विल हैव टू, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, इसमें बात हो रहा है फ्यूचर का, मीन्स फ्यूचर, जो भी बात होगा फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा, अभी नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, संभावना है आपको यहाँ आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हेयर, यू विल हैव टू कम हेयर। मोहन को समझना पड़ेगा, मोहन विल हैव टू थिंक, मोहन विल हैव टू थिंक, मोहन विल हैव टू थिंक। राधा को समझना पड़ेगा, तो राधा विल हैव टू अंडरस्टैंड। रूल हो जाएगा इसको सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो अदर वर्ड भी इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ही अदर वर्ड बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को आज रोना पड़ेगा, आज रोना पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी विल हैव टू वीप टुडे। लालू यादव को आज खेलना पड़ेगा, लालू यादव विल बी हैव टू प्ले टुडे। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि ऑलवेज यूज हो रहा है विल हैव, विल हैव, विल हैव बेसिकली तौर पे आप जानते ही होंगे, जब भी विल का बात होता है तो ये आता है फ्यूचर टाइम में, मीन्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर समय, भविष्य की बात, जो आने वाला कल है उसकी बात। विल जहाँ पे भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर की बात हो रहा है, आने वाली कल की बात हो रहा है, नहीं कि आज की। That is the most concept, and that is a very important concept for you, because that concept is a very useful and very popular use of spoken do, does plus nothing but। do, does plus nothing but इसका होता है कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी काम जारी है, करता ही रहता है, ही रहता है, ही रहती है रहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ही रहता है, ही रहते हैं, रहते हैं, तो उसे हम समझेंगे डू, डज प्लस नथिंग बट, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाएंगे। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, आप अंग्रेजी बोलते ही रहते हैं, तो यू डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश, यू डू नथिंग बट स्पीक, नथिंग मतलब बोलने के सिवा यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जब भी बोलते हैं आप बोलते ही रहते हैं, मतलब कभी भी बेसिकली तौर पे आप चुप नहीं होते हैं, बोलते ही रहते हैं। राम क्रिकेट खेलता ही रहता है, मतलब क्रिकेट खेलने के अलावा राम कोई काम ही नहीं करता है, यहाँ पे दिखाता है काम जारी रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। क्रिकेट खेलने के अलावा राम के पास कोई और काम ही नहीं है, जैसे कि दिखा रहा है इस सेंटेंस में, राम क्रिकेट खेलता ही रहता है। राम डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। इन दिस सेंटेंस दैट क्लियर द वर्क विल बी ऑलवेज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस में आप देखें कि मतलब सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि जो काम हो रहा है हमेशा जारी रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक में अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई सेंटेंस में दिक्कत है, अगर आपसे कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।